लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स के अंदर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम वेट्स और बायस बोलते हैं। यही डिसाइड करता है कि मॉडल का आउटपुट क्या आएगा। लेकिन अगर हमें आउटपुट की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो हमें इन वेट्स और बायस को थोड़ा कम या ज्यादा करना पड़ेगा। अब हमें इन्हें किन डायरेक्शन में अपडेट करना है, इसके लिए हमारी हेल्प करते हैं हाइपर पैरामीटर्स। मान लो एआई जब प्रेडिक्शन करता है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू मैच नहीं होती और एक एरर जनरेट होता है। अब एआई चेक करता है कि एरर कितना है और बैक प्रोपोगेशन से पीछे जाकर सारे वेट्स को चेक करता है कि किस किस वेट की वजह से ज्यादा गलती आ रही है और किन किन वेट्स को हमें थोड़ा और अपडेट करना है। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वेट कितना चेंज करना है, ये डिसाइड करता है लर्निंग रेट। इमेजिन करो तुम अंधेरे में पहाड़ से नीचे उतर रहे हो। अगर तुम बहुत बड़े बड़े स्टेप लोगे यानी लर्निंग रेट को हाई रखोगे तो हो सकता है कि तुम सीधे मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाओ। ट्रेनिंग में हमें इसे कहते हैं ओवरशूटिंग। अब अगर मान लो तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो यानी लर्निंग रेट को लो रखते हो तो तुम सेफ तो रहोगे, लेकिन नीचे पहुंचने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी मॉडल को ट्रेन होने में काफी समय लगेगा। इसलिए हमें लर्निंग रेट को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, न ज्यादा न कम। अब नेक्स्ट है बैच साइज। एआई को हम सारा का सारा डेटा एक साथ नहीं दिखाते, बल्कि डेटा को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में देते हैं। हर ग्रुप को हम कहते हैं बैच। तो बैच साइज बेसिकली बताता है कि एआई एक बार में कितने एग्जांपल्स देखकर अपने वेट्स को अपडेट करेगा। अगर बैच साइज हम छोटा लेते हैं, लेट्स से बैच साइज 32, तो एआई थोड़ा डेटा देखकर जल्दी जल्दी सीख लेता है। थोड़ा ये अनस्टेबल रहता है क्योंकि कौन से बैच में कौन सा पैटर्न आ जाए, तो जल्दी सीख लेता है लेकिन अनस्टेबल है। अगर बैच साइज हम बड़ी लेते हैं, लेट्स से बैच साइज 512, तो एआई बहुत सारा डेटा देखकर एक बार में सीख लेता है। लर्निंग ज्यादा स्टेबल रहती है, लेकिन इसके लिए हमारे पास ज्यादा जीपीयू चाहिए, ज्यादा मेमोरी चाहिए, और कभी कभी एआई इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि उसमें से शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। अब लास्ट आता है इपॉक्स। एक इपॉक का मतलब है एआई पूरा डेटा सेट एक बार में स्टार्ट से एंड तक यूज कर ले। लेकिन रियल लाइफ में एक बार पढ़ के कोई मॉडल ट्रेन होता नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग में हम मल्टीपल इपॉक्स यूज करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने इपॉक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, तो एआई डेटा को समझने की जगह डेटा को याद करने लगता है। इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। मतलब ट्रेनिंग के टाइम एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी 100% और टेस्टिंग के टाइम आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी बहुत कम। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एआई मॉडल बनाने के लिए हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना आना बहुत जरूरी है।